50 करोड़ की गाड़ियां, हीरे की घड़ी। आखिर कौन है शिवम मिश्रा जिसकी लैम्बोर्गिनी ने 6 को कुचल डाला? रविवार 8 फरवरी की दोपहर कानपुर के वीआईपी रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के मशहूर तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी रसूख के नशे में जो सामने आया उसे रौंदता चला गया। किसी को टक्कर मारी तो किसी को 10 फीट ऊपर उछाल दिया। फिलहाल रईसजादे पुलिस हिरासत में है और अपनी पॉश गाड़ी लैम्बोर्गिनी का भी भारी भरकम नुकसान करा चुके हैं। शिवम मिश्रा आलीशान जिंदगी जीने का आदी है। उसके पास 50 करोड़ की गाड़ियां हैं तो हाथ में हीरे की घड़ी पहनता है। शिवम मिश्रा मशहूर तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा है। दिल्ली के वसंत विहार में भी इसका घर है, जहां से पुलिस ने कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवम मिश्रा की इन सभी आलीशान गाड़ियों के नंबर प्लेट पर 4018 लिखा था। जब्त की गई गाड़ियों की कुल कीमत 50 करोड़ रुपए है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, मैक्लारेन, पोर्श, लैम्बोर्गिनी शामिल है। आयकर विभाग ने शुरुआती छापों के दौरान 4.5 करोड़ नकद जब्त किए थे। बाद की तलाशी में अधिकारियों ने 7 करोड़ नकद, साथ ही जेवरात और दूसरे कीमती सामान भी बरामद किए। इनमें से एक हीरों से जड़ी घड़ी की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा भी कोई दूध के धुले नहीं है। 2 साल पहले साल 2024 में के मिश्रा की कंपनी बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड कई राज्यों में चली थी, जिसमें शिवम के पिता की कंपनी भी लपेटे में आ गई थी। आयकर विभाग ने कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में कुल 20 जगहों पर तलाशी ली थी। लगभग 15 से 20 टीमें 5 राज्यों में चल रहे इस अभियान का हिस्सा थी। इस जांच के केंद्र में बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड थी। ये तंबाकू उद्योग की बड़ी कंपनी है जो कई प्रमुख पान मसाला समूहों को माल सप्लाई करती है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कंपनी अपनी वार्षिक आय 20 से 25 करोड़ रुपए दिखाती थी, जबकि असल कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान था। अधिकारियों ने कंपनी की ओर से घोषित आय और वास्तविक कारोबार के बीच अनियमितताएं मिलने का आरोप लगाया था। आयकर विभाग को संदेह था कि कंपनी ने आयकर कानूनों का उल्लंघन और जीएसटी नियमों की भी अवहेलना की थी। जांच में ये भी आशंका जताई गई थी कि ऑफशोर खातों और बदले हुए खातों यानी मैनिपुलेटेड लेजर के जरिए पैसे छुपाने की कोशिश की गई होगी। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।